ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं और पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र बदलते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। तो आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी से कुछ रोचक तथ्य। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन ये निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। दूसरा चमत्कार है गुंबद की छाया नहीं बनती। ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। ये मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में चित्र में फैला है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना संभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। तीसरा चमत्कार है कि सामान्य दिशा के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत। लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। चौथा चमत्कार है कि मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठे रहते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। छठवां चमत्कार है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर जगन्नाथपुरी में। 500 रसोइये 300 सहयोगी के साथ भोजन बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। मंदिर की प्रसाद की एक भी मात्रा कम नहीं होती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं। सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। सातवां चमत्कार मंदिर के सिंहद्वार में पहले कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इस तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, वहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं। प्रभा चमत्कार, यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की ही बनी हुई हैं और प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी जाती हैं। नवा चमत्कार, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलदेव का रक्षतल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बहारते हैं, जिसे छेरा पैररन कहते हैं। अब है अगला 10वां चमत्कार। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब जब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण वेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये थी महाप्रभु जगन्नाथ जी से जुड़ी कुछ रोचक तत्व।
आपको कुछ रोचक तथ्य पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर अवश्य करिए और मिलते हैं अगले इसी रोचक तथ्यों के साथ, नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।